हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ शर्मा। आई एम अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट और राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूओटी यूनिवर्सिटी। ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो जैसे थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं जिनको मैं न्यूरोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो उनके मैंने देखा है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। उनको जैसे न्यूरॉन्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ब्रेन के बारे में काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं पता होता। फिर वो मुझे बोलते हैं कि सर आप थोड़ा बेसिक से पढ़ाओगे क्या प्लीज़। और सच बताऊं तो इतना टाइम होता नहीं आपके पास कि आप अपनी पूरी न्यूरोलॉजी ख़त्म करो, उसके बाद उनको सारा बेसिक पढ़ाओ। ना तो इतनी टाइम होता और इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। आई एम सॉरी। पर उसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा है। मैंने सब बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, जो लोग भी अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, और एक सीरीज स्टार्ट की है जो है आपकी सीरीज न्यूरोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी। इसके अंदर मैं आपके नर्वस सिस्टम के बेसिक से लेके आपके बिल्कुल एडवांस न्यूरोलॉजी कंडीशंस और उनके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट तक सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी ये सारा सीखो, तो ये प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। बीच बीच में कमेंट करते रहना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट क्लास, ठीक है, जिसका टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम के फंक्शंस का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि इस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन है आपका कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम किस टाइप की सेल से मिलके बना होता है, क्या है नर्वस सिस्टम, कैसे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, सीएनएस तक, कैसे फिर वो आपका सीएनएस उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंटीग्रेट करता है। फिर हम बात करेंगे कैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके बाद में इस पूरे चैप्टर को मैं समराइज करूंगा। तो हम सबसे पहली स्लाइड में हम बात करेंगे कंट्रोलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के दो कंट्रोलर सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा, दूसरा आपका हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। कैसे कि नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, नर्वस सिस्टम के पास होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स की एंडिंग होती है टर्मिनल्स, जो क्या करती है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनको रिलीज करती है। अब जो भी काम कराना होता है किसी भी मसल्स पे, जैसे ये मानो ये कोई मसल है या ग्लैंड है, इससे जो भी काम कराना है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ये इससे बाइंड होंगे और अपना जो भी काम है, अगर कोई मसल है उसको कॉन्ट्रेक्शन के लिए बोलना है तो कॉन्ट्रेक्शन कर देगी। कोई ग्लैंड है जिसको कुछ रिलीज करने के लिए, कुछ एंजाइम वगैरह कुछ रिलीज करने के लिए बोल रहा है तो वो रिलीज कर देगी। ऐसे करके अपना काम कराते हैं। दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे होता है, एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बनता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से। मानो ये आपकी ग्लैंड है, ग्लैंड क्या करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर आपके हॉर्मोन्स रिलीज करेगी। ये हॉर्मोन्स आपके क्या करेंगे, ये हॉर्मोन्स आपके किसी भी ऑर्गन्स तक जाएंगे या किसी मसल या बोन तक, ठीक है, जैसे इस मसल तक गए, इसके ऊपर इन हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स को से अटैच होंगे हॉर्मोन्स और अपनी एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि हार्मोन भी क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर ही तो है हार्मोन, ठीक है। तो जाके अटैच हुआ, अपनी एक्टिविटी कराई, आपकी मसल्स की ग्रोथ करा दी, आपकी बोन्स की ग्रोथ करा दी, जो कि कौन सा हार्मोन कराता है, आपका ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी ग्रोथ भी आपकी बॉडी का एक फंक्शन है। प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के लिए आपके कौन से हार्मोन्स, जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और आपका एस्ट्रोजन, ये सारे आपके प्यूबर्टी हार्मोन है, ठीक है। तो ये भी आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो सीधा सीधा ये कौन से दो पार्ट्स हो गए, कौन कौन से कवर करने वाले, आपका एक तो एंडोक्राइन सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम। ये दोनों आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम ये है कि आपके फास्ट एक्टिविटीज होती हैं इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू उसको कंट्रोल करता है। हॉर्मोन्स आपके
लॉन्ग टाइम में चीजें शो करते हैं। जैसे आपकी ग्रोथ होगी, हार्मोन रिलीज हुआ, ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, जबकि नर्वस सिस्टम इसको क्विक करता है, फास्ट कंडक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम का कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, हॉर्मोन्स जो काम करते हैं वो स्लो काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाले दो लोग, एक एंडोक्राइन, एक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दूसरी हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। बहुत बेसिक बेसिक बात करूंगा आज के वीडियो में, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज या आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ठीक है, वो क्योंकि हम आगे बात करेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम मिलके बना होता है, जैसे सारे सिस्टम ही आपके किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। यहाँ पे भी आपकी एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स सारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन को लेके आना, और फिर सीएनएस का काम क्या होता है, क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड करना। फिर पीएनएस का वापस से काम क्या होता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को वापस जो भी डिसीजन आया उस आउटपुट को लेके आना, मतलब इनपुट लेके आना, आउटपुट लेके आना। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये कि दूसरा आपका ब्रेन का है, मतलब सीएनएस का काम है प्रोसेस करना उसको। फिर तीसरा काम आपका वापस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, क्या करना, उसके इंस्ट्रक्शन को बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। जैसे कि कोई कमरे के अंदर आया, आपने उसको देखा, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंची। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी सेंसरी इनपुट की, तो जैसे आपने उसको देखा, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, है ना, इस टाइप का। जैसे आपको किसी को देखा, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंची, विजुअली सेंस था, पहुंची। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो इंफॉर्मेशन पहुंची उसको क्या किया, सीएनएस ने रिसीव किया। सीएनएस ने रिसीव किया, अब उसने क्या किया, सबसे पहले सीएनएस ने उसको प्रोसेस किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर उसको कोरिलेट किया। ये सारी चीजें भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, उसने बोला कि अरे ये तो मेरा दोस्त है। कौन है भाई, राकेश भाई, तू तो ये तो राकेश है, क्योंकि आपकी ब्रेन के अंदर उसकी पास्ट मेमोरीज छपी हुई हैं, उसकी यादें छपी हुई हैं, आपका खास मित्र है, तो आपने उसको पहचान लिया। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या होता है, आप वो आया, आपने उसको देखा, आपने बोला अरे भाई इधर 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 इधर, और बहुत दिनों बाद दिखे हो। ये क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स है, आपके ब्रेन ने डिसाइड किया कि भाई इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है, इससे तो मैं इससे बात कर सकता हूँ। उसने डिसीजन दिया। इफरेंट आउटपुट ने क्या किया है, आपके ब्रेन से इसको आपकी जो भी टंग है उससे और आपके जो स्पीच एरियाज हैं उनको एक्टिवेट किया, और आपने बोला उसको कि भाई इधर आ, और बड़े दिनों बाद दिखा है। ये सारी चीजें, ये आपका एग्जाम्पल। तो आपके 3 सिस्टम में काम करता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा आपका सेंसरी सिस्टम, फिर उसको प्रोसेस करेगा आपका सीएनएस, फिर उसका आपका जो आउटपुट देगा वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा। वो आउटपुट कहाँ तक जाएगा, या तो आपकी किसी मसल तक, या आपकी किसी ग्लैंड तक, या किसी भी, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी कहाँ से कंट्रोल हो रही है, आपकी सीएनएस से। ठीक है, तो क्या हुआ, सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, आपने प्रोसेस की कि भाई इसको तो मैं जानता हूं, आपने हाथ हिलाया, बुलाया उसको, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। अब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी। आपका जो सीएनएस है वो ऐसा नहीं है कि भाई, जैसे आप समझते हो कि आप एक टाइम पे भाई पढ़ भी रहे हो, फोन भी चला रहे हो, वैसे ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, पर तुम आजकल की जनरेशन तो मल्टी टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, एक तरफ भाई फोन चला रहा है, दूसरी तरफ किताब खोल के बैठा है, जा कुछ भी नहीं रहा दिमाग में, लेकिन आपका दिमाग इतना बुद्धू नहीं है। वो क्या करता है, उसके पास हजारों चीजें करने को, जो आपको पता भी नहीं वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। सारी चीजों में वो एक कोऑर्डिनेशन बिठा के काम कर रहा है। जैसे कि आपका डाइजेशन भी चल रहा है, आपका रेस्पिरेशन भी चल रहा है, आपकी हार्ट बीट भी चल रही है, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, आपको पता भी नहीं है, और आप बाहर से भी जो भी काम कर रहे हो वो भी कर रहे हो।
ठीक है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, इतने सारे काम, इतने सारे एक्शन एक साथ कर सकता है और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड वे में उन सबको संभाल के पूरा मैनेजमेंट का काम करता है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ काम करवाता है, सब में आपस में कोऑर्डिनेटेड करवाता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई, हार्ट भाई पंप ज़्यादा कर, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है खून की, मेरे को दे दे। तो पूरा मैनेजमेंट करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है आपका कि जैसे आप चलते हो तो आपकी लेग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, आपका बैलेंस सिस्टम आपका बैलेंस बना के रख रहा है, आपकी आईज जो रास्ता देखते जा रही हैं आपका विजन मेंटेन कर रही हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगली बात कि आपकी ये भाई जरूरी बात है कि कैसे आपकी मेमोरी या आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कैसे आपके फ्यूचर इवेंट्स को, फ्यूचर डिसीजंस को डिसाइड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बंदा जो नॉर्थ के किसी गांव में रहता था, उसको भाई साउथ ले गए। ठीक है, अब साउथ ले गए, अब साउथ में क्या हुआ, उसने बोला कि भाई खाना खाऊंगा। अब उसको नहीं पता वहां की डिशेज के नाम भी, उसको किसी ने बोला भाई तुम ये ट्राई करो, उसको नाम नहीं पता, उसने खाया, उसको अच्छा लगा, पेट को भी अच्छा लगा, उसको स्वाद में भी अच्छा लगा कि भाई ये चीज़ तो बढ़िया है। उसने पूछा नाम क्या है, डोसा। उसने बोला भाई, गांव में जाके बोला भाई डोसा बहुत अच्छी चीज़ है। ये था उसका पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरी बार गया, दूसरी बार उसने सोचा कि नई चीज़ ट्राई करता हूँ, इडली खाई उसने। अब क्या हुआ, जिसके पास गया उसकी इडली थी खराब, बेकार, पेट भी खराब हो गया, स्वाद भी खराब हो गया। अगली बार बोला उसने इडली, इडली तो बहुत खराब चीज़ है। अब क्या हुआ कि वो जब तीसरी बार गया तो उससे पूछा गया कि भाई क्या खाओगे। उसने पूछा मेन्यू में क्या है, कि डोसा है, इडली है, क्या खाना है। तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसने बोला कि भाई डोसा खा लो, अच्छा था, इडली खराब थी। तो उसका जो फ्यूचर डिसीजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पास्ट मेमोरीज पे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज होती है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि आपका जो डिसीजन होता है वो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पे डिसाइड नहीं होता। जैसे आपको नहीं पसंद है इडली, जैसे आपको इडली नहीं पसंद है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, फिर भी आपकी कोई महिला मित्र आपके लिए इडली बना के लाई बहुत मेहनत से, उसने बोला देख तेरे लिए आज मैं इडली बना के लाई। अब भाई साहब का पास्ट एक्सपीरियंस तो कह रहा है कि भाई खा, उल्टियां करता फिर रहा था लास्ट टाइम, याद है देखो। लेकिन नया एक्सपीरियंस बोल रहा है, स्टिमुलस, न्यू स्टिमुलस आपका बोल रहा है भाई इतने प्यार से बना के लाई है, नहीं खाया तो आज के बाद जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी ये लड़की, कैसी भी है कुछ भी है भाई खा ले चुपचाप, बाद में भली पीछे उल्टियां करते रहना, खा ले बस, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आपने वो खा ली और किस्मत से अच्छी भी थी, चलो बच गए, है ना। तो ये होता है आपका किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब इस सब की मैं एक बार समरी बता देता हूँ जो अब तक पढ़ा है उसकी। कि अपन ने बात की कि नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम किसके मिलके बना होता है, न्यूरॉन से, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है न्यूरॉन, उससे मिलके बना होता है। अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनाना। उसके अलावा नर्वस सिस्टम के फंक्शन होते हैं, सबसे पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना, पास्ट मेमोरी से भी कोरिलेट कर लेना, और उसके बाद उसको डिसीजन क्रिएट करना। उस डिसीजन को सीएनएस ने क्रिएट कर लिया कि क्या डिसीजन लेना है। अब वापस से वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या करेगा, उस डिसीजन को, जो भी मसल वगैरह हैं जिनसे वो काम होगा, जैसे भागना है तो भाई सारी मसल्स वगैरह को सबको एक्टिवेट कर दिया कि भागो यहाँ से। अगर बोल दिया सलाइवा रिलीज करनी है, भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने को देख लिया तो भाई सलाइवा रिलीज कर दो। ये सारा डिसीजन ले लिया किसने, सीएनएस ने करवाया, किसने, पीएनएस ने पहुंचाया। मैसेंजर है पीएनएस एक तरह से, कि आपकी जो भी सीएनएस तक पहुंचाना इन्फॉर्मेशन को, वहां से आउटपुट को लेके आना। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो,
फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरे को कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगा। ये मेरा नंबर है 9549242067। मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लूँगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।